गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं भारत के बायोस्फीयर रिजर्व। तो दोस्तों आज जो आपका टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है आपका भारत के बायोस्फीयर रिजर्व। और इससे पहले मैं दोस्तों आपके लिए राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और दोस्तों ये दोनों टॉपिक मैं आपके लिए करा चुका हूँ। और अब जो स्टार्ट होने वाला है वो है भारत के बायोस्फीयर रिजर्व। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक बात और बता देता हूँ दोस्तों, जो भाई हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो देखिए दोस्तों, मैं उन्हीं टॉपिकों को आपके लिए लेकर आ रहा हूँ जिनसे ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो हर टॉपिक वाइज वीडियो अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं जीके का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चैनल पर। इसलिए बोलता हूँ दोस्तों कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में और वाला बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं वीडियो बनाऊँ, जब भी मैं वीडियो डालूँ, सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँच सके। और जो भाई रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं जिसमें 50 नंबर की जीके आती है, तो उसके लिए भी आपके लिए ये चैनल और इस चैनल पर जो कंटेंट आपके लिए उपलब्ध कराया जाता है वो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों साथ में नोट्स अवश्य बनाया करें, ताकि दोस्तों आपको बाद में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं भारत के बायोस्फीयर रिजर्व। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं पहले वन्यजीव अभ्यारण्य। तो दोस्तों वन्यजीव अभ्यारण्य होते क्या हैं ये समझ लेते हैं पहले। अभ्यारण्य में जानवरों को उनकी रक्षा, उनके पर्यावरण यानी संपूर्ण परितंत्र की सुरक्षा के लिए रखा जाता है। अभ्यारण्य के भीतर लोग भी कुछ अधिकारों के साथ निवास करते हैं, और जिनकी संख्या दोस्तों भारत में है वन्यजीव अभ्यारण्यों की 544। ये आपको याद रखना है। पूछा जाता है भारत में कुल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, तो 544। अब दोस्तों आपके राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय पार्क में भी जानवरों को उनकी रक्षा और उनके पर्यावरण यानी संपूर्ण परितंत्र की सुरक्षा के लिए रखा जाता है, लेकिन इसमें मानवों के क्रियाकलापों पर प्रतिबंध है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मानव अपनी किसी प्रकार की गतिविधि नहीं कर सकता। ये आपके जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं उसमें। और राष्ट्रीय उद्यान टोटल कितने हैं दोस्तों? 104, जो कि इंडिया में हैं। और अब है दोस्तों जो आपका आज टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है दोस्तों जीव मंडल निश्चय यानी बायोस्फीयर रिजर्व। तो दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? जैसे उपरोक्त दोनों की तुलना में जीव मंडल निश्चय सबसे बड़ा क्षेत्र होता है, और इसमें मानवीय क्रियाकलापों पर बहुत ही कम प्रतिबंध होता है। ये आपको याद रखना है। और इसमें टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं दोस्तों? टोटल 18 हैं भारत में बायोस्फीयर रिजर्व। ये आपको याद रखना है। तो आपके लिए दोस्तों वन्यजीव अभ्यारण्य के टॉपिक में आपके लिए करा चुका हूँ थ्योरी प्लस क्वेश्चन, और राष्ट्रीय उद्यान भी करा चुका हूँ। और दोस्तों आपका जो आज टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है दोस्तों वन्यजीव मंडल निश्चय यानी बायोस्फीयर रिजर्व। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और समझते हैं आगे कि दोस्तों आपको याद रखना है भारत सरकार द्वारा सन 1986 में बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। कब दोस्तों? 1986 में। इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। जिसके तहत 3 हिमालय व पूर्वोत्तर राज्यों को 90:10 व अन्य राज्यों को 60:40 के अनुपात में वित्तीय सहायता दी जाती है। किस योजना के तहत दोस्तों? बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम के तहत भारत सरकार द्वारा, जो कि दोस्तों आपके 3 हिमालयी बायोस्फीयर रिजर्व हैं और पूर्व उत्तर राज्यों के जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनके लिए दोस्तों 90:10 के में वो आपके लिए दोस्तों जो वित्तीय सहायता दी जाती है, और स्टेट में दोस्तों 60:40 के अनुपात में वित्तीय सहायता दी जाती है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है और पूछा भी गया है दोस्तों कई बार, तो ये आपको याद रखना है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 1986 में। इंपॉर्टेंट है। और भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ये आपको याद रखना है। और वर्ष 1986 में सबसे पहले नीलगिरी को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और साथ दोस्तों आप नोट्स बनाते रहिए, हाथों हाथ नोट्स बनाएं, ताकि दोस्तों आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए बाद में। और वीडियो पूरा वॉच करें, अच्छी तरीके से समझें। जो भाई रेलवे की तैयारी करना चाहता है उनके लिए दोस्तों ये जो जीके है बहुत ही अहम रोल निभाती है, जो कि 50 नंबर का उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। अगर जो भाई वीडियो को जीके को कंप्लीट करना चाहता है, अच्छा कंटेंट प्राप्त करना चाहता है, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लिया करें। तो चलिए दोस्तों अब समझते हैं आगे कि भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। तो दोस्तों गल्फ ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि गुजरात में स्थित है। और सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व दोस्तों डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि असम में स्थित है।
और पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके लिए, ये मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिए हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये खासकर आपको याद रखने हैं। अब चलिए दोस्तों आगे समझते हैं हम स्टेट वाइज कौन कहाँ पर है और कौन कहाँ पर है, ये सारे बायोस्फीयर रिजर्व हम समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला है आपका नीलगिरी जीव मंडल निश्चय यानी बायोस्फीयर रिजर्व। तो दोस्तों यह भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, ये आपको याद रखना है, जिसकी स्थापना 1986 में की गई। और यह कहाँ कहाँ पर है दोस्तों, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में। इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों 5520 वर्ग किलोमीटर है और ये यूनेस्को साइट में शामिल है। और इसमें जो जानवर मिलते हैं यानी जो पशु मिलते हैं, जो भी कुछ मिलता है वो इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि नीलगिरी ताहर, शेर के समान पूंछ वाला बंदर, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यही पूछा जाता है दोस्तों कि शेर के समान पूंछ वाला बंदर किस बायोस्फीयर रिजर्व मिलता है, तो आपको याद रखना है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। और खासकर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो यूनेस्को साइट में शामिल हैं उनको आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है, ज़रूरी याद रखना है, जो कि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, जो कि यूनेस्को साइट में शामिल हैं। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अब अगला है आपका पंचमढ़ी जीव मंडल निश्चय, जो कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो दोस्तों इसकी स्थापना 1999 में की गई थी और सतपुड़ा की पहाड़ियों में स्थित है, ये आपको याद रखना है। और इसमें दोस्तों जो है आपका चीता, तेंदुआ, हिरण, मक्के का बंदर और बड़ी जो कि विशालकाय होती हैं और उड़ने वाली गिलहरियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि उड़ने वाली गिलहरियाँ कहाँ पाई जाती हैं और जो कि विशालकाय भी होती हैं और उड़ने वाली भी होती हैं। तो दोस्तों पंचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य में, दोस्तों पंचमढ़ी जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है इसमें। और इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 4926 वर्ग किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों आपका सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसकी स्थापना दोस्तों 1989 में की गई थी। यह दोस्तों तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में स्थित है, ये आपको याद रखना है। और रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पर पाया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों जितने भी आपके यूनेस्को साइट में शामिल हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इन्हीं से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं और बाकी भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जामिनर का कुछ पता नहीं होता कहाँ से कुछ क्वेश्चन डाल दे। तो इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों हर चीज़ को आपको अच्छी तरह से देखना है, अच्छी तरह से रिवाइज करना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है और हर चीज़ को अच्छी तरह से समझना है। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। अब अगला है आपका मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि तमिलनाडु में है, ये आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना 1989 में की गई थी और इसमें कुल आपके 21 द्वीप शामिल हैं, ये आपको याद रखना है। और इसमें दोस्तों दोगांग मछली पाई जाती है, कहाँ दोस्तों, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। और इसका कुल क्षेत्रफल है दोस्तों 10,500 वर्ग किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। अगला है आपका यूनेस्को साइट में जो सम्मिलित है वह है अगला आपका नंदा देवी जीव मंडल निश्चय यानी बायोस्फीयर रिजर्व। तो दोस्तों इसकी स्थापना जो है ये है कहाँ पर दोस्तों, आपका उत्तराखंड में है, ये आपको याद रखना है। और स्थापना इसकी हुई थी दोस्तों 1988 में। और ये दोस्तों जो बायोस्फीयर रिजर्व है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपका फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क का हिस्सा है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर दोस्तों हिम तेंदुआ और काला भालू पाया जाता है। इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों 5860 वर्ग किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। और ये यूनेस्को साइट में सम्मिलित है। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। और दोस्तों हाथों हाथ नोट्स बनाते रहिए, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए फ़ायदा होगा दोस्तों। तो इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों नोट्स बनाते हैं तो आपको कुछ जल्दी याद होता है, हैंड नोट्स जो होते हैं दोस्तों याद भी जल्दी होते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों नोट्स बनाते रहिए। और नोट्स बनाने के बाद उन्हें बाद में रिवाइज भी जरूर करना दोस्तों, ताकि दोस्तों आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए और अच्छी तरीके से वो आपको याद हो जाए। तो चलिए दोस्तों अगला है रन ऑफ कच्छ राष्ट्रीय पार्क, जो कि बायोस्फीयर रिजर्व है दोस्तों, आपका बायोस्फीयर रिजर्व। तो दोस्तों ये कहाँ पर है दोस्तों, गुजरात के मसलपुर व काजलगांव गांव में स्थित है, ये आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना 2008 में की गई थी। और इसका जो क्षेत्रफल है 7500 वर्ग किलोमीटर है। और इसमें दोस्तों भारतीय जंगली गधा पाए जाते हैं जो कि गुजरात में स्थित है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब अगला है आपका नोकरेक जीव मंडल निश्चय यानी नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि दोस्तों मेघालय में स्थित है। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। यह पश्चिमी गारो हिल्स पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। इसमें दोस्तों लाल पांडा पाया जाता है और इसका क्षेत्रफल जो है आपका 47.48 वर्ग किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। अगला है आपका उड़ीसा में स्थित है दोस्तों ये,
और यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों टाइपिंग में दिक्कत हो गई है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो उड़ीसा में स्थित है, ये इसकी स्थापना 1994 में की गई थी और मयूरभंज में स्थित है, ये आपको याद रखना है। इसका जो क्षेत्रफल है 4374 वर्ग किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। और इसमें दोस्तों एशियाई हाथी, चीता और गौर पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपने देखी हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो उड़ीसा में जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो आपका है दोस्तों सिमलीपाल, ये आपको याद रखना है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों आपका ग्रेट निकोबार जीव मंडल निश्चय, यानी बायोस्फीयर रिजर्व, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। तो दोस्तों इसकी स्थापना जो है आपकी 1989 में की गई थी। इसका जो क्षेत्रफल है 855 वर्ग किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। और खारे पानी का मगरमच्छ इसमें पाया जाता है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, जो अंडमान निकोबार है उसको दोस्तों आपको 6 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे उत्तर अंडमान निकोबार, उत्तर अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, छोटा अंडमान, कार निकोबार और बड़ा निकोबार। तो यहाँ पर दोस्तों ये बड़ा निकोबार जो है इसी में ये दोस्तों आपका पाया जाता है। ग्रेट निकोबार जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये आपको पाया जाता है वहाँ। और दोस्तों छोटा अंडमान और बड़ा अंडमान के, छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य दोस्तों 10 डिग्री का चैनल है, ये आपको याद रखना है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 10 डिग्री का चैनल कहाँ स्थित है, तो छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है। और कार निकोबार ना दे तो दोस्तों बड़ा निकोबार भी दे सकता है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। अगला है आपका अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, जिसकी स्थापना दोस्तों 2001 में की गई थी। यह दोस्तों केरल और तमिलनाडु में स्थित है, ये आपको याद रखना है। और 3500 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और ये दोस्तों यूनेस्को साइट में स्थित है। यूनेस्को साइट में जो है इसका दोस्तों ये शामिल हुआ है। और नीलगिरी, ताहर और हाथी इसमें पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों आपका अचानकमार अमरकंटक जीव मंडल निश्चय, यानी अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि आपके दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है, ये आपको याद रखना है। जिसकी स्थापना दोस्तों 2005 में की गई थी और मैकाल की पहाड़ियों पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। और इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों 3835 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ पर दोस्तों 4 सींग वाला हिरण, जंगली कुत्ता और सफ़ेद गिद्ध यहाँ पर पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर अवश्य करें दोस्तों। हर भाई के पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए दोस्तों, जो भाई तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अगला है आपका हिमाचल प्रदेश में है आपका शीत मरुस्थल बायोमंडल निश्चय, यानी दोस्तों शीत मरुस्थल जीव मंडल निश्चय यानी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि हिमाचल प्रदेश में, ये आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। और पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क में यह स्थित है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर बर्फ़ का तेंदुआ पाया जाता है। और इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों 7740 वर्ग किलोमीटर है। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला है आपका पन्ना जीव मंडल निश्चय, यानी पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये आपको याद रखना है। और इसकी जो स्थापना है दोस्तों 2011 में की गई थी। पन्ना और छतरपुर में यह स्थित है। और यहाँ पर दोस्तों चीता, चीतल और चिंकारा और सांभर यहाँ पर पाया जाता है। इसका जो क्षेत्रफल है 3000 वर्ग किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों आपका शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश में है। और इसकी स्थापना दोस्तों यहाँ पर 2010 में की गई थी। यहाँ पर दोस्तों चतुर और कोडप्पा नामक ज़िलों में ये स्थित है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और पतला लोरिस यहाँ पर पाया जाता है दोस्तों, जो कि एक बंदर की प्रजाति का ही होता है, ये आपको याद रखना है। और अगला क्षेत्रफल है दोस्तों, इसका जो क्षेत्रफल है शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व का, ये है दोस्तों 4755 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों अगला है अब आपका, इसे भी देख लेते हैं, डिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व। तो दोस्तों ये असम में स्थित है, ये आपको याद रखना है। इसकी जो स्थापना है 1997 में की गई थी। और यह डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों में स्थित है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर दोस्तों सफ़ेद पंख वाली बतख और पानी का भैंसा यहाँ पर पाया जाता है। और इसका जो क्षेत्रफल है 765 वर्ग किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों अब आपका कंचनजंगा जीव मंडल निश्चय, यानी कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि आपका सिक्किम में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों, तो वो हुई थी 2000 सन में, ये आपको याद रखना है, 2000 में।
और कंचनजंगा का हिल्स में यह स्थित है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर दोस्तों बर्फ़ का तेंदुआ और लाल पांडा पाया जाता है, और जो कि दोस्तों ये यूनेस्को साइट में स्थित है। इसका नाम जो दर्ज है दोस्तों यूनेस्को साइट में शामिल है, ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो दोस्तों मैं आपको बता दिया था शुरू में ही, जो यूनेस्को साइट में शामिल है वो आपको ज़रूर याद रखने हैं, क्योंकि वहीं से ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं। और इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों 2620 वर्ग किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, अगला है और अंतिम है दोस्तों, ये है आपका दोस्तों राष्ट्रीय मानस राष्ट्रीय पार्क बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि असम में है दोस्तों। और इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों 2837 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ पर दोस्तों एक सींग वाले गैंडे के लिए यह प्रसिद्ध है। हाथी और जंगली भैंस आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। और ये दोस्तों यूनेस्को साइट में स्थित है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों जितने बायोस्फीयर रिजर्व थे वो मैंने यहाँ पर कंप्लीट करा दिए, जो कि टोटल आपके 18 थे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि दोस्तों जो भाई रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो जो जीके है, क्योंकि जीके का जो वेस्टेज है उसमें रेलवे में आरपीएफ एसआई में दोस्तों वो आपका 50 नंबर का है। तो यहाँ से दोस्तों आप ईजिली 50 नंबर की जीके जो है, जो अच्छा कंटेंट आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध कराया जाए, वो यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जो भाई रेलवे की तैयारी करना चाहता है, खासकर आरपीएफ और दोस्तों एसआई की जो तैयारी करना चाहता है वो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कंटेंट भी उपलब्ध बेहतर कराया जाता है और साथ में क्वेश्चन भी आपके लिए कराए जाते हैं। और दोस्तों हाथों हाथ हर टॉपिक का आप नोट्स अवश्य बना लिया करें, ताकि दोस्तों आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।